हेलो एवरीवन, आज हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इस वाले पार्ट को करेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या बेसिकली करना क्या है। अगर हम देखें तो इसको टू टाइप से अगर हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको दो तरीके से डिवीजन कर सकते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग वाला पार्ट होता है। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा। टर्मिनेटिंग एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एंटी का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एक टर्मिनेट का मतलब होता है कोई चीज़ को रोक देना। मतलब ठीक है, जैसे एज ए एग्जांपल इस चीज़ को समझा जाए। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर मैंने बोला 0.5 लिख लिया। ठीक है, ये क्या है कि पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद ये टर्मिनेट हो गया, मतलब आगे जा ही नहीं रहा, बस इतने तक ही इसकी लिमिटेशन है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम p/q मतलब अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो 5/10 लिख देंगे। जिसको आप सॉल्व करोगे तो बोलोगे सर 1/2 आ जाएगा, जो कि एक क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला अगर मैं टर्म बोल देता हूँ। ठीक है, रिपीटिंग वाला टर्म अगर बोल देता हूँ, रिपीटिंग का टर्म बोल देता हूँ, तो सर इसका क्या मतलब, इसका मतलब है, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको एग्जैक्टली, अगर एक एग्जाम्पल दो, 0.3333, अगर ऐसा करके कोई एक नंबर में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ आपके सामने, तो आप बोलोगे सर ये नंबर एक ऐसा है जिसमें 3 का नंबर क्या है, डिसाइड नहीं है, अनलिमिटेड टाइम जा रहा है। अगर इसको आप लिखोगे तो आप बोलोगे सर अगर मैं 3 अगर लिख लेता हूँ, मान लो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में मैं लिख नहीं पाऊंगा। रीज़न क्या है कि आप क्या करते हो, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर था तो आपने 0 डिसाइड करके 10 लिख लिया था। लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद नंबर कितने आ रहे हैं हमें डिसाइड नहीं, मतलब एक के बाद कितने जीरो हमें लगाने हमें पता ही नहीं है, मतलब हम इसको डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। और इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में तब तो लिख ही नहीं पाएंगे। जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो हम बोलोगे ये रेशनल नंबर है नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये क्या होता है, ये जितने भी रिपीटिंग वाले नंबर्स होते हैं, रिपीटिंग वाले जो भी नंबर होते हैं, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0.33, जो इस तरीके से अगर कोई चीज़ें लिखी हैं तो इसको पहले बात तो मैथ के टर्म में बोलते हैं। अगर इसको लिखा जाए तो इसको 0.3 बार बोलते हैं, या फिर इसको 0.3 वेनिकुलम भी बोल देते हैं। ठीक है, आप सिंप्लीफिकेशन वगैरह करोगे तो आपको इसको वेनिकुलम के फॉर्म में इसको बोला जाता है। लेकिन इसको अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें कि हम ऐसा क्या फ्रैक्शन लिखें और किस तरीके से इसको सॉल्व करें, तो इसको करने का एक तरीका है। इसको करने का क्या तरीका है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक एकदम शॉर्टेस्ट वे बताऊंगा जिसको आप 10 सेकंड के अंदर इस चीज़ का सॉल्यूशन लगा पाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको लॉन्ग टर्म का तरीका बताता हूँ। पहले अगर जो भी रिपीटिंग वाले नंबर्स गिवन हो तो इसको हम मान एज्यूम कर लेते हैं, एक्स वाई कुछ मैंने एज्यूम कर लिया, एक्स इक्व टू मान लिया, एक्स इक्व टू 0.333 ऐसा करके हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसे याद रखना, जितने पॉइंट पे बार लगा होता है, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स पे बार लगा होता है उतने ही क्या कर लेते हैं, एक के बाद उतने ही नंबर पे 0 लगा लेते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों मैंने 10 लिखा कि दशमलव के बाद एक नंबर है, तो मतलब एक के बाद एक 0 लगा लोगे। उसको क्या करोगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन में मान लेता हूँ, और इस तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 10x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप 0.3333 में अगर आप 10 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या, एक 3 क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3.333 ऐसा चलने लगेगा। तो इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अगर हम फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ अभी। तो अगर ये ऐसा करूँ मैं तो क्या करो, लिखोगे आप, तो बोलोगे सर लेफ्ट वाले को लेफ्ट से माइनस करोगे और राइट वाले को राइट से माइनस करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये 10x माइनस क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.333 ऐसा करके चल रहा है। इसको पॉइंट क्या करोगे, 0.333 ऐसा करके चलाओगे आप। जब माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 10x माइनस x करोगे, 1x करोगे तो ये 9x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखो 3.333 में से अगर 0.333 माइनस करोगे तो आपको ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा सारा का सारा। क्या 3 माइनस 0 करोगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर लिख लोगे आप, x की वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आ गया। अब 1 में अगर 3 से डिवाइड करोगे, अगर आप 1 में आप 3 से डिवाइड करोगे तो हमें 0.3 बार देगा। आप चेक कर लेना, ये आप अपने एंड से चेक कर लेना। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोई भी डेसिमल नंबर है जो कि रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है,
तो उसको हम लोगों ने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना सीख लिया। और एक चीज़ याद रखना, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, अगर वो रिपीट करता है नॉन टर्मिनेटिंग में, अगर रिपीट करता है वो नंबर, जितने पेयर में रिपीट करता है, ये ऐसा नहीं कि एक ही नंबर के बाद रिपीट करेगा, ये कई नंबर्स में भी हो सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, अगर 0.52 पे भी अगर बार लगाए तो आप बोलोगे सर 0.52 बार है, 2 नंबर पे बार है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, आपका रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर है जो रिपीटिंग हो या फिर नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो दोनों केसेस लिख के मैंने आपको समझा दिया। मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको एक लास्ट में शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिससे इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड कैसे कर लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं बता रहा हूँ 0 पॉइंट, अगर इस पर अगर बार लगा के रखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, जो नंबर एज इट इज गिवन है उसको पहले लिख लो, 3 लिख लिया, जितने नंबर पे बार लगाओ उसको उतनी 9 लगा लो आप, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, तो 1/3 आंसर हो गया। अगर मैंने 0.52 है, 0.55 है, ठीक है, इस तरीके से बार लगा हुआ है, तो इसको अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर बनाने के लिए, तो उसको क्या लिखोगे, 55 बाय क्या करोगे, कितने डिजिट पे बार लगा हुआ, तो आप बोलोगे सर 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो 2 क्या कर लो, 9 9 कर लो, यहाँ पे 5 6 कर लो, है ना, 5 6 कर लिया यहाँ पे, इसको 5 6 कर लो, ज़्यादा आसान है, क्योंकि नंबर सेम रहेगा तो रिपीट, तो 0.5 बार ही लिख लेते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 56/99 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व, इसको आप चाहो तो आप अपने हिसाब से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें रहेंगी, है ना। तो ये एक तरीका था इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझने का। तो मैंने इसको दोनों पार्ट से आपको डिवाइड करके बता दिया। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, और किस तरीके से हम डेसिमल के पार्ट को एक्सपैंड करके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और किस तरीके से रेशनल टर्म में इसको हम बात करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको समझ में आएंगी। थैंक यू।